हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंसेप्ट आईएएस यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विराज। आशा करता हूँ आपकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के जो भी पीपीएससी में पूछे हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। कंटेंट मेरा इंग्लिश मीडियम रहेगा, बट मैं आपको समझाऊंगा हिंदी में, ताकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों को मीडियम वाले स्टूडेंट्स को समझ आए। तो जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं सारा कुछ ये क्लियर कराऊंगा आपको। तो जैसे देखो आप यहाँ पे हिस्ट्री, आपका जनरल साइंस और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, इन चार सब्जेक्ट्स की वेटेज होती है बीपीएससी के पेपर में, काफ़ी मायने करती है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ठीक है। तो मैं यहाँ पे बीपीएससी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हैं हिस्ट्री में, मैं आपको ईयर वाइज ईयर सारे कवर कराऊंगा। इसी तरह से आपको हिस्ट्री के बाद अदर सब्जेक्ट्स जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इसको मैं आपको कवर कराऊंगा बारी बारी से। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री से। तो अभी 66 जो पूछा गया था क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, 66 के बाद 65 कराऊंगा। देन आपको 64 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगा। वो आपका एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों में होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारा 66 सी, जो आपका 66 पीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ये देखिए। यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हरपन सिटीज फोरोज ऑफ प्लॉग्ड फील्ड्स हैव बीन फाउंड। मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मतलब जोतते हुए खेत कहाँ पे पाए गए थे। तो आपसे ऑप्शन दिए हुए हैं कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल और आप जानते हैं ऑप्शन ई का मतलब क्या होता है, नम ऑफ एबव और मोर देन वन। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि कालीबंगन वो जगह था जहाँ पे आपको जोते हुए खेत मिले थे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि जोते हुए खेत कहाँ मिले थे। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे था। बिग बाथ आपने सुना होगा, मोहनजोदड़ो यहाँ पे बिग बाथ मिला था। ठीक है, लोथल जो कि उस टाइम का एक पोर्ट था जहाँ पे अपना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता था लोथल के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये कालीबंगन होगा जहाँ पे जोते हुए खेत मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिलोसॉफिकल ऑफ इंडिया प्रोपाउंड द एटम थ्योरी। मतलब ऐसा कौन सा मतलब आपका मतलब ज्ञाता थे, ज्ञानी थे जिन्होंने एटम के बारे में, एटम थ्योरी के बारे में बताया था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं योगा, ठीक है, नैन, सांख्य और विशेषक। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एटम थ्योरी के बारे में पूछ रहा है, तो विशेषिका जो था एटम के बारे में हमें बताया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बारी बारी से सबको एक्सप्लेन किया है। जो योग था आपका, योग पतंजलि ने दिया था। सांख्य जो था, सांख्य आपका कपिल ने दिया था। ठीक है, न्याय जो आपका था वो गौतम ने दिया था। और विशेषिका जो था आइटम ने, वो आपको दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं कि एंसेंट हिस्ट्री हो और वहाँ पे आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन ना हो, ये इम्पॉसिबल की बात हो जाएगी। तो बिहार के स्पेशल में, बिहार के कंसर्न में बौद्ध और जैन जो टॉपिक है एंसेंट हिस्ट्री का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है त्रिरत्न ऑफ द थ्री ज्वेल्स, डैट इज राइट नॉलेज, राइट फेट, राइट एक्शन आर रिलेटेड टू बीच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब हिंदी में बोला जाए तो सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक कार्य, हिंदी में जो भी होते हैं, तो ये किसने किस धर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जैनिज्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जैनिज्म। जैनिज्म के थ्रू ये बताया गया था आपके 3 ज्वेल्स हैं। इसी तरह से आपका बुद्धिज्म का भी 3 ज्वेलर्स हैं। ठीक है, धर्म में संघ बुद्ध, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको याद करने। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना धर्म, यहाँ पे आपको दिखाओ मैं आपको,
बुद्धा का दिया हुआ है बुद्ध धर्म संघ। ठीक है, ये बुद्धा के 3 आपके ज्वेल्स हैं। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंसेंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग बीपीएससी में। यहाँ पे 4 काउंसिल्स हुए थे बुद्धिस्ट के। ठीक है, जिसमें आपका पहला ही पूछ सकता है, दूसरा ही पूछ सकता है, तीसरा, चौथा, 4 हुए थे। वहाँ पे एम्पेरर कौन से थे और प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब किसकी अध्यक्षता में, प्रेसिडेंसी में ये जो काउंसिल थी वो मतलब किया गया था। ठीक है, तो आप जानते हैं जो पहला काउंसिल था, यहाँ तो पूछ रहा है चौथा, तो चौथा पूछ रहा है, तो चौथा का आंसर क्या होगा, फोर्थ का आंसर हो जाएगा। कनिष्क के काल में आप देख रहे हैं जो फोर्थ हुआ था कनिष्क के काल में हुआ था। आपका कहाँ हुआ था, कुंडलम में हुआ था। ये देखिए कुंडलम में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपको चारों काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों काउंसिल आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है 4 काउंसिल में, ये आते ही आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो आपके थे 4 जो क्वेश्चन थे 66 में, वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री से आया हुआ था। अब आते हैं मिडावल पे। अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन है मिडावल में, जो आप एंट्री कर चुके हैं हम। तो 5th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉरी विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है, तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मतलब किस किसका था, जो दिल्ली सल्तनत में थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है वो आपका ऑब्वियस सी बात है फेमस बलबन का था। ये जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी था बलबन का था। अब आप मुझे अभी बताइए कि बलबन जो था वो बलबन आपका मतलब दिल्ली सल्तनत थे, दिल्ली सल्तनत के कितने थे आपके डायनेस्टी, आपके फर्स्ट था स्लैब। ठीक है, स्लैब के बाद आता है आपका खिलजी, खिलजी के बाद आता है आपका तुगलक, तुगलक के बाद आता है सैयद, सैयद के बाद लोधी। 5 डायनेस्टी थे। तो बलबन जो था वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, वो डायनेस्टी के भी सब डायनेस्टी में आता था। ठीक है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, जैसे आता था स्लैब डायनेस्टी में, स्लैब डायनेस्टी के भी 3 डायनेस्टी सब डायनेस्टी थे। तो बलबन किस डायनेस्टी से था, सब डायनेस्टी से, वो मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं विच मिडावल एम्पेयर वाज फाउंड फॉर एलोबरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब सेल्फ गवर्नमेंट के लिए मिडावल हिस्ट्री जो था इंडिया का, उसमें सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कौन से डायनेस्टी जाना जाता था। तो आप जानते हैं चोला डायनेस्टी थी जो आपकी साउथ में है। ठीक है, चोला डायनेस्टी जो कि अपने सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाना जाता था मिडावल इंडिया में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है, पित्रा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब पित्रा एक आर्ट था। ठीक है, अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। तो पित्रा था, वो पित्रा क्या था, मतलब ये पूछा है यहाँ पे, मतलब किससे रिलेटेड था वो। तो डिकोरेटिंग वॉल्स विथ फ्लोरल डिजाइंस मेड विथ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीशियस स्टोन्स के थ्रू जो वॉल पे पेंटिंग की जाती थी उसी को पित्रा कहते थे। ठीक है, आप देखते होंगे मौर्य काल, ये सॉरी आपका मुग़ल सम्राट जो भी थे अपने, जो भी उन्होंने मकबरे बनाए हैं। ठीक है, चाहे वो ताजमहल हो या फिर अपना सासाराम में जो आपका शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, ये आपका हुमायूं का मकबरा है, सभी में इस तरह के डिज़ाइन पाए जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मुगल रूलर इस्टेब्लिश विच मुगल रूलर इस्टेब्लिश कारखाना फॉर पेंटिंग। मतलब पेंटिंग के लिए कारखाना कौन से मुगल सम्राट ने बनाया था। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए मुगल इंडिया में कब इंटर किया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दिल्ली सल्तनत को डिफीट किया गया था बाबर के थ्रू, वो कब किया गया था। ठीक है, उस बैटल का नाम क्या था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मुग़ल के काल में जो कारखाना स्पेशली पेंटिंग के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, किस एम्पायर के कार्यकाल में, टेन्योर में किया गया था। तो यहाँ पे आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे अकबर, ठीक है, जलालुद्दीन अकबर। तो अकबर जो था उसके कार्यकाल में, उसके टेन्योर में, उसके रीजन में
अपना कारखाना जो था पेंटिंग, क्योंकि देखो पेंटिंग शुरुआत तो हो गई थी आपकी अकबर से, लेकिन जो उसका जीनत मतलब जो हायर पोस्ट पे जो गया था ना, वो आपका गया था जहांगीर के काल में। ठीक है, तो जहांगीर के काल को पेंटिंग काल कहा जाता है और शाहजहाँ के काल को आर्किटेक्चर का काल कहा जाता है। ठीक है, आगे आप पढ़े होंगे अगर स्पेक्ट्रम्स में, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, वहाँ पे डीप नॉलेज दिया गया है इसके लिए। बाकी इसका सही आंसर है आपका अकबर। ठीक है, अकबर जो था उसके कार्यकाल में आपका कारखाना खोला गया था पेंटिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब आपका मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो चुका है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन से आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल इन्फोर्स्ड बाय, मतलब जो डुअल सिस्टम, मतलब इसको डायरसी सिस्टम भी बोलते हैं। डायरसी जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, कौन से बंगाल के गवर्नर के थ्रू किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, और नॉन ऑफ एबव या मोर देन एबव। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू ही, रॉबर्ट क्लाइव ही वो गवर्नर था बंगाल का जिसके कार्यकाल में बंगाल में, ठीक है, मतलब आपका डायरची सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये डायरची सिस्टम जो चला था वो 1765 से 1772 तक। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनती है, जो क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि ये डायरची सिस्टम को ख़त्म कौन किया था, एबॉलिशमेंट किसके थ्रू किया गया था। तो वो जो गवर्नर जनरल थे वो आपके थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के थ्रू ये आपका 1772 ईस्वी में ख़त्म कर दिया गया था डायरची सिस्टम बिहार और बंगाल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं क्या पूछ रहा है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट्री ऑफ रिलीजन हेल्ड एट शिकागो इन 1893। मतलब एक आप जानते हैं शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जो 1893 में हुआ था, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए कौन गए थे इंडिया से। ठीक है, तो वहाँ पे आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे। ठीक है, वहाँ पे गए थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी गए थे वहाँ पे, उन्होंने भाषण दिया था, लेक्चर दिया था, जिसमें उन्होंने स्टार्ट किया था हमारे अमेरिका के भाइयों बहनों कैसे हो। तो वहाँ पे इंडिया की हिंदी जो कि फेमस हुई थी उस टाइम। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, मैं यहाँ पे डीपली बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इनका मूल नाम क्या था, मतलब निक नेम, जो घर का नाम होता है निक नेम। ठीक है, तो जैसे भी आपके भी नाम होते हैं ना घर के नाम, और कॉलेज में कुछ और नाम होते हैं, सर्टिफिकेट में कुछ और नाम होते हैं, तो इनका भी वैसा ही था। तो दयानंद सरस्वती जो थे उनका निक नेम क्या था, मूल शंकर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में। आपका स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद का नाम था यहाँ पे देखिए नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद का नाम था। तो ये क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए हैं, मे भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पूछा हुआ है हु एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी 1923। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट ऑप्शंस हो जाएंगे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कब हुआ था ये, 1 जनवरी 1923 में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है कि आपका 1922 में आपका सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का सेशन हुआ था जो कि आपका गया में हुआ था। उसकी प्रेसिडेंसी जो थी सी आर दास के पास थी। उसके बाद ही इन्होंने आपका स्वराज पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट किया था मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से 66 पीपीसी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, हु रोड द फेमस प्ले नील दर्पण विच ऑपरेशंस ऑफ इंडिको फार्मर्स इज डिस्प्लेड। मतलब नील दर्पण किसने लिखा है, जिसने इंडिको फार्मर्स पे हो रहे हैं दुराचार अत्याचार को दिखाया गया है, बताया गया अपने नील दर्पण के थ्रू। उसके मतलब लेखक कौन है, राइटर कौन है, ऑथर कौन है।
ठीक है, तो आप जानते हैं ये कौन थे अपने, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, दीनबंधु मित्र। ठीक है, ये कब लिखा गया था, तो 1869 से 59 से, सॉरी 1859 से 60। ठीक है, ये ईयर भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फेमस बैटल ऑफ बंडीवास इन 1960 वाज फॉट बाय द ब्रिटिश एंड हुम। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको बंडीवास का जो लड़ाई हुआ था, बैटल ऑफ बंडीवास, ब्रिटिश और किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बैटल ऑफ बंडीवास जो कि आपका ब्रिटिश और फ्रेंच के साथ हुआ था। अब देखो इंडिया में तो आ गए थे सारे अपने वेस्टर्न्स जो कंट्री थे, ठीक है, जिसमें आपका अंग्रेज़ जो था उसकी जो लड़ाई हुई थी अपनी इंडिया पे हुकूमत दिखाने के लिए, सारे जो भी वेस्टर्न्स कंट्री थे जो इंडिया पे मतलब रहने आए थे, भी बिजनेस पर्पज़ के लिए आए थे, तो अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए वो एक दूसरे के पावर को दबाना चाहते थे, उनको भगाना चाहते थे इंडिया से। तो इसी ड्यूरेशन में उन्होंने एक दूसरे से फाइट करना पड़ा। ठीक है, जो जीता वहाँ पे अपना वर्चस्व कायम किया। तो इसी तरह से बंडीवास हुआ था आपका, बैटल ऑफ बंडीवास, जिसमें फ्रांस और अंग्रेज़ के थ्रू हुआ था, अंग्रेज़ में हुआ था, जिसमें फ्रांस हार गए थे और अंग्रेज़ जीत गए थे। ऐसे ही आपका बैटल ऑफ बेदरा हुआ था, ठीक है, जिसमें आपका डच के थ्रू हुआ था, तो डच वहाँ पे हार गए थे 1759 में, 59 में। तो इसी तरह से लड़ाई होती रही और अंग्रेज़ जीतते रहे। फाइनली अंग्रेज़ का वर्चस्व इंडिया पे आ गया और वो 200 साल इंडिया पे राज किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कर रहा है दोस्तों, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। मतलब सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम किस में किया गया था। ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़े होंगे पॉलिटी में भी, हिस्ट्री में भी। ये आपका था मॉर्लेमेंटो, जो कि 1919 में जो आया था, मॉर्लेमेंटो एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको आप मॉर्लेमेंटो भी कहते हैं। और यहाँ पे जो आपके मिंटो थे उसको फादर ऑफ इलेक्टोरल भी कहा जाता है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसने ही हिंदू मुस्लिम के जो सेपरेशन थे इलेक्टोरल सिस्टम को अलग कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे पूछा जा रहा है गांधी जी किस कॉलेज से पढ़े थे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बातें हैं, देखो गांधी जी के बारे में आपके पूरे हिस्ट्री, गांधी जी क्या मतलब कब जन्म लिए थे, वो कहाँ स्टडी किए थे। ठीक है, उनकी जो जो साउथ अफ्रीका में थे, तो वहाँ पे उनका जो भी मूवमेंट्स चला था, प्लस इंडिया में जो अब उन्होंने एंट्री किया था। ठीक है, उनके जो इंडिया में मूवमेंट्स चली थी सब आपको पढ़ना है, क्योंकि गांधी, नेहरू और टैगोर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना ही। तो आप जानते हैं गांधी जी का जो स्टार्टिंग कॉलेज था जहाँ पे उन्होंने स्टडी लिया था, वो क्या था आपका, श्यामल दास कॉलेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे पूछ रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज़ पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट में, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जितने नाम दिए हुए आप सारे नाम को पढ़े होंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 में नाना साहब जो कानपुर से थे, ठीक है, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। ठीक है, अपना मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैज़ाबाद से थे, बेगम जीनत महल जो थे दिल्ली से थे। जीनत महल जो थे आपका, ये आपका जो मुग़ल एम्पायर थे लास्ट, बहादुर शाह द्वितीय जफ़र, उनकी ही बीवी थी जो उनके साथ इस बैटल में साथ दे रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू सेड वी हैव प्रोवाइडेड ए कार विथ विथ ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। मतलब हमें ऐसा कार दिया जा रहा है जिसमें सारे ब्रेक्स तो हैं लेकिन इंजन ही नहीं है। ये आपका 1800 जो आपका 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके बारे में नेहरू जी ने कहा था। ठीक है,
आपको सारे एक्ट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। इंडिया में कौन कौन से एक्ट इम्प्लीमेंट किए गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू, यहाँ पे अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, या फिर रेवेन्यू पर्पस के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे दिया गया था इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था, सारे लॉज को आपको पढ़ने, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, फॉर हाउ मेनी डेज डिड डांडी मार्च लास्ट, मतलब कितने दिन तक चले थे डांडी जो यात्रा थी गांधी जी का, वो कितने दिन तक चले थे। आपका इसका आंसर हो जाएगा 24 दिन, ठीक है। 24 दिन क्यों हुए थे, यहाँ पे देखिए। स्टार्ट कब हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को, ख़त्म कब हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 24 दिन बचते हैं। तो 24 दिन, जिस दिन ये ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को ही आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो चुका था। गांधी जी ने ऑल ओवर इंडिया उसको शुरू कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। पेट्रोटिक जो स्टेटमेंट होते थे, स्लोगन्स, ठीक है, वो दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हु रोट हुई द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सर फॉर सिटी तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। देखना जोर है कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है। मतलब बोलते ही लगता है कि हम लोग देशभक्ति की एक जुनून दौड़ पड़ती है हमारे रगों में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ सूर्य सेन, नहीं, एकदम गलत। चंद्रशेखर आज़ाद, गलत। सरदार भगत सिंह, नहीं। सरदार भगत सिंह ने इसको बोला था, ठीक है। भगत सिंह ने इनको बोला था, ना कि ये ऑथर थे। राम प्रसाद बिस्मिल, नहीं। यहाँ पे आंसर ऑप्शंस में आपको कोई भी आंसर्स नहीं है। ये जो ऑथर थे इसके, इस स्टेटमेंट के, इस स्लोगन्स के, उसका नाम था आपका, उनका नाम था बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है। लेकिन इसको बोला किसने था, राम प्रसाद बिस्मिल ने इनको बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना, दोनों का नाम बिस्मिल ही है, लेकिन ऑथर जो थे यहाँ पे आपके बिस्मिल अजीमाबादी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे 20 पूछ रहा है, विच मूवमेंट हैड स्टार्टेड एज ए रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब कौन सा ऐसा मोमेंट था जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद शुरू हुआ था। तो आप जानते हैं, वेल नोन है, आपने पढ़ा होगा, जब स्वदेशी सॉरी जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, जब बंगाल ब्रेक हुआ था, ठीक है। किसके थ्रू ब्रेक हुआ था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कब हुआ था उस डेट को बताइएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट जो कि शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 में, जो कि बंगाल विभाजन के बाद स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, टाउन हॉल से। बंगाल में टाउन हॉल है, वहीं से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैड अपेयर द INA ट्रायल्स इन दिल्ली 95 to 96, कौन थे जो कि एडवोकेट अपेयर किए थे INA ट्रायल में, ठीक है। वो उनका नाम था भूरा भाई देसाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हेन डिड मैडम कामा अनफर्ल इंडिया ट्राइकलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम, मतलब मैडम कामा ने, रुस्तम कामा ने कहाँ पे झंडा फहराया था, कब फहराया था। तो ये आपका स्टुटगार्ट है अपना, ठीक है। ये देखिए स्टुटगार्ट है, जहाँ पे 1907 में मैडम कामा ने झंडा को फहराया था, ठीक है। ये स्टुटगार्ट कहाँ पे है, आपको पता होगा स्टुटगार्ट कहाँ पे है। आप नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, स्टुटगार्ट जर्मनी का है। जर्मनी में एक वहाँ पे प्रोविंस है, जहाँ पे मैडम कामा ने स्टुटगार्ट में अपना 1907 में झंडा को अनफ्लोर किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्ट, यहाँ पे पूछ रहा है मिलान करने के लिए। तो यहाँ पे आप मिलान देख सकते हैं, सही कौन सा, विनोबा भावे सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही, नहीं। आप जानते हैं जो इंडिविजुअल सत्याग्रही शुरू हुआ था उसमें विनोबा भावे जो थे फर्स्ट नंबर थे। सेकंड नंबर कौन सा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर सत्याग्रही कौन थे। चलिए क्वेश्चन 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे पूछ रहा है,
क्वेश्चन नंबर 24, विच डेज वाज डिक्लेयर द पूर्ण स्वराज डे बाय द नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन से डेट को अनाउंस किया गया था। अब मुझे ये बताइए, जो अनाउंसमेंट हुआ था 26/1/1930 से स्टार्ट करने के लिए बोला गया था कि अपना ये पूर्ण स्वराज डे मनाया जाएगा, लेकिन इसका जो डिक्लेरेशन हुआ था कब हुआ था, जो आपका कांग्रेस का सेशन हुआ था 1929 में, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उन्होंने रात को झंडे को अनफ्लोर किया था अपना रावी नदी के पास। ठीक है, वहीं पे उनका जो मीटिंग था, सेशन था कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था नेहरू जी ने कि 26 जनवरी 1930 को अपना पहला पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आपको 66 बीपीएससी के हिस्ट्री के तीनों पोर्शन, एंसेंट, मेडावल और मॉडर्न के सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका 65 के हिस्ट्री के सारे पैटर्न रहेंगे, एंसेंट, ठीक है, आपका मॉडर्न्स और मिडावल्स तीनों रहेंगे। फिर आपका 64 का रहेगा हिस्ट्री का। मतलब इस तरह से आपके जो प्रीवियस के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको मैं कवर कराऊंगा। हिस्ट्री के बाद आपका रहेगा आपका साइंस, जिसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों को अलग अलग जो क्वेश्चंस पूछे हुए वो मैं कवर कराऊंगा। कंटेंट मेरा इंग्लिश रहेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी जो बताने का रहेगा मैं हिंदी में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आ रही है, मेरे वीडियो में किया हुआ मेहनत अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कहीं भी आप ग्रुप में हो वहाँ पे शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।